बच्चा अच्छे से समझो कि अंडा और मांस, मछली आदि में जिनको ये भ्रम है कि इसमें शारीरिक शक्ति बढ़ती है, तो शारीरिक शक्ति का प्रधान कारण होता है मन का प्रसन्न रहना। आपका अगर मन प्रसन्न है ना, आह्लादित है ना, तो आप हर कष्ट सह सकते हैं। आप हर जगह विजय प्राप्त कर सकते हैं। ये आसुरी भोजन, मांस, मछली, अंडा खाने से कोई शरीर का बलवान थोड़ा-सा तुम्हें मोटा दिखाई दे सकता है, लेकिन वो आत्मबलहीन होगा। और बल होता है आत्मबल। और सबसे बढ़िया बात तुम्हें बताएँ, तुम जो नमक रोटी खाओगे और ब्रह्मचर्य वीर्य की रक्षा करोगे, उससे बढ़कर कोई बल नहीं होता। ब्रह्मचर्य सबसे बड़ा महाबल होता है। अगर तुम मांस मछली खा रहे हो, ब्रह्मचर्य छीन कर रहे हो, थोड़ा तुम पाउडर-वाउडर खा के वो कोजो, ये मांस कितने दिन चलेगा बच्चा शरीर? रोग तो आएँगे ही ना, मृत्यु तो आएगी ही ना, तो ये पापाचरण से फ़ायदा क्या होगा? स्वास्थ्यवर्धक और भी बहुत सी खान-पान सामग्री है, उनका प्रयोग कर लीजिए। दूसरे जीवों का मांस खाना बकाया मनुष्य के लिए तो ऐसा नहीं है। या तो हिंसक क्रूरकर्मा जीव वो होते हैं जैसे सिंह आदि, उनका आहार ही है मांस खाना, या राक्षस, आसुरी, राक्षस। अब हमें तो नहीं लगता कि मनुष्य के लिए भगवान ने मांस बनाया है, ऐसा नहीं है। अच्छा, सोचो, वो जीव जीना चाहता है। आप एक चींटी के पीछे उँगली लगा के देखो ऐसे, उसके पीछे-पीछे चलाओ, वो प्रयास करेगी, बचने का प्रयास कर रही है, वो चींटी भी बचना चाहती है। तो ये जितने भी जीवों की जो हत्या करके, मतलब आप नहीं खाते लेकिन आप सपोर्ट कर रहे हैं, तो फिर बात तो वही हो गई ना। कर्ता, प्रेरक, अनुमोदन, 3 को बराबर मिलता है दंड। तो मुझे लगता है कि अगर आप इस पर और सुधार कर दें, तो आपके संग से सैकड़ों नौजवान सुधर जाएँ। हाँ, बिल्कुल इसमें कोई ताकत नहीं है। बिल्कुल जो ब्रह्मचर्य में ताकत है, जो अपने शुद्ध खान-पान, संयम, नियम से, वो इनमें नहीं है, वो राक्षसी आहार है। उसमें अब हम कैसे बताएँ, पता नहीं कैसे बुद्धियाँ मतलब भ्रष्ट होती चली जा रही हैं। आप देखो वो अंडा के अंदर क्या होता है? कितना लिबलिबे सब ऐसे कैसे-कैसे? कौन-सा तुम भाई इतने बहुत बलशाली हो जाओगे क्या? हम सत्य मार्ग पे चलें, अच्छा आहार करें, गुरुजनों की सेवा करें, तो हमारे जो अंदर आत्मबल आएगा, उत्साह आएगा, वो काम करेगा कि ये निर्बल जीवों को मार के खाने से कोई अरे क्या प्राप्त कर लोगे? क्या प्राप्त कर लोगे? कितना शरीर सजाओगे? एक दिन तो मरेगा ही, शरीर नष्ट होगा, तो पाप कर्म काहे को कमा के करें? हम इसलिए कहते हैं, नमक रोटी खाओ, संयम से रहो, दूसरों की सेवा करो, भगवान का नाम जप करो और ये मत सोचना कि अर्थ प्रधान जीवन होना चाहिए। अर्थ खुद तुम्हारे चरण चूमेगा, यदि हरि का आश्रय ले लिया ना, तो लक्ष्मी जी वहीं हैं, हरि चरणों में। तो ये गंदे आचरणों का बढ़ावा देना तो ठीक नहीं है कि मांस, मछली ये सब खा पी के भाई जिम में ऐसा नहीं है। हाँ, बल बल जो है आत्मबल है, भगवन नाम बल है, भगवद आश्रय बल है। काम को परास्त करके दिखा दे कोई भी मांस खाने वाला। काम जो है, कोई कितना भी बलवान हो, चाहे रावण जैसा क्यों ना हो, कोई भी हो, अगर किसी ने परास्त किया है, तो नाम जापक ने परास्त किया है, सत्य मार्ग में चलने वाला। हाँ, दूसरे को काट सकते हो लेकिन क्रोध को हजम करके दिखाओ। तुम्हारे अंदर क्रोध आ रहा है, अब उसको आप हजम करके दिखाओ, उसको शांत कर दो। अभिमान को आप शांत कर दो। ये है महाबल। ये ये अच्छे आचरण से आते हैं, भगवत भजन से आते हैं। अनंत ब्रह्मांडों का स्वामी भगवान तुम्हें देख रहा है। हाँ, वो विश्व का भरण-पोषण करता है। सत्य में चलने पे थोड़ा समय ऐसा लगेगा कि मैं दुखी हो रहा हूँ, मैं परास्त हो रहा हूँ, पर आगे क्रॉस करके जाइए, परमानंद है, आगे महासुख है। हाँ, देखो भगवान के भजन करने वाले एक से एक राजा महाराजा भी हुए हैं, चक्रवर्ती सम्राट भी हुए हैं। ऐसा कोई ना सोचे कि भगवान का भजन करने वाला गरीब होता है। अधर्माचरण करे सोई धन प्राप्त होते हैं, ऐसा। अधर्माचरण करने वाला 4 दिन का धनी दिखाई देगा, पर वो फ्यूज़ हो जाएगा। जैसे हाइड्रोजन है ना अपनी ताकत से ज़्यादा, तो जानो फ्यूज़ होना चाहता है, वो फ्यूज़ हो जाएगा। अधर्माचरण करने वाला कभी सुखी नहीं होता है, पक्का। आखिरकार लौट के तुम्हें आना तो पड़ेगा भगवान की शरण में ही। कितने दिन तुम्हारा शरीर तुम्हारा साथ देगा? कितने दिन तुम जवान रहोगे? कितने दिन तुम यश कीर्ति के लिए लड़ोगे? मृत्यु तो तुम्हारा इंतजार करे, उसको कोई बहादुर परास्त करता है भगवान का भजन करने वाला। नहीं ऐसा कोई पैदा मृत्यु को परास्त करके दिखावे। सत्य मार्ग में चलना है। हमें इतना ही केवल समय नहीं मिला है कि ये जो 50, 60, 70, 80 वर्ष मिले, इसमें पापाचरण करके हम अपनी दुर्गति कर लें। नहीं, हमें इस समय को भगवान में जोड़ना है, सार्थक करना है। क्योंकि आज हमारा जो समाज है, वो धीरे-धीरे असत आचरणों को ही सुख मानने लगा है। हम चाहते हैं हमारी नवीन पीढ़ी भारत की जो इस समय है, वो अच्छे आचरणों में आए जिससे हमारा देश का स्वरूप जो पूर्व से रहा है, ये धर्मगुरु देश है भारत। भगवान के विभिन्न अवतार ऐसी पावन देखो ना जगह-जगह कितने यहाँ कितनी सुंदर-सुंदर पुरियाँ हैं, द्वारिकापुरी, काशीपुरी, अयोध्या, मथुरा, वृंदावन कितने परम पावन धाम और ऐसे देश में पैदा होके राक्षसी भोजन, राक्षसी आहार विहार वो उन लोगों के आचरण नहीं धारण अच्छा वो लोग हमारे आचरण धारण कर रहे हैं, धोती कुर्ता पहन रहे, तिलक लगा रहे, चोटी रख रहे, कीर्तन कर रहे हैं और हम विपरीत दिशा में जा रहे हैं, इसलिए सर